आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचिए और उसको समझाइए। मतलब हमें यहाँ पे बताना है कि विद्युत परिपथ में हमारे जो उपकरण होते हैं, पंखा, बल्ब, ये सब किस प्रकार जुड़े होते हैं। हमें इनको एक परिपथ बना के दर्शाना है। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं, फिर हम आपको इसको समझाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक चित्र बना लिया है। ये हमारा विद्युत परिपथ का साधारण सा चित्र है। तो ये यहाँ पे जो नंबर 1 पे है, ये हमारा जो है विद्युत स्रोत है। मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा विद्युत का स्रोत है। तो विद्युत स्रोत को हमने यहाँ पे बक्से के रूप में इसलिए दिखाया है कि देखिए, अगर यहाँ पे हमारा बैटरी होगी तो बैटरी हमारी कैसी है, दिष्ट धारा स्रोत। अगर हमारा दिष्ट धारा का स्रोत होगा तो हम यहाँ पे बैटरी दिखाएंगे, और बैटरी का जो हमारा संकेत होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ये धनात्मक सिरा होता है, ये ऋणात्मक होता है। धनात्मक सिरा मतलब इधर से करंट निकलता है और इधर पे करंट आके समाप्त होता है। तो बैटरी लगाएंगे तो हम इसके अंदर यहाँ पे बैटरी जोड़ देंगे, जो इसको मतलब इस सिंबल को उठा के हम यहाँ पे इस संकेत को उठा के इस बक्से के अंदर रख देंगे। तब ये बताएगा कि हमारा दिष्ट धारा का स्रोत लगा हमारे विद्युत परिपथ में। अगर यहाँ पे हमारा प्रत्यावर्ती धारा होगा, प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा का जो हमारा स्रोत होता है उसका जो संकेत होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। तो अगर प्रत्यावर्ती धारा लगेंगे तो हम इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। जो हमारे साधारण घरों में इस्तेमाल होता है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, वो दिष्ट धारा नहीं होती। दिष्ट धारा तो हमें बैटरी से प्राप्त होती है। जो हमारे घरों में लाइट आती है खंभों के माध्यम से, उसमें हमारी प्रत्यावर्ती धारा आती है, और प्रत्यावर्ती धारा पे ही हमारे सारे उपकरण, पंखा, फ्रिज, बल्ब काम करते हैं। दिष्ट धारा पे नहीं करते हैं। ठीक, तो ये हमारा विद्युत स्रोत हो गया। अब नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे हमारी कुंजी है। कुंजी मतलब क्या होती है, जो हमारे घर में स्विच होते हैं, पंखा, टीवी, फ्रिज ऑन करने के, उन्हीं को हम लोग कुंजी कहते हैं। तो ये हमारा कुंजी है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पंखे का चित्र बनाया है कि हमने इस परिपथ में एक पंखा लगाया हुआ है। तो अब यहाँ पे पंखे से पहले हमारा जो होता है रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर क्या करता है, पंखे की रफ्तार को कम ज़्यादा करता है। तो रेगुलेटर, यहाँ पे हमने एक रेगुलेटर लगा दिया, उसके बाद ये हमने अपना पंखा लगा दिया। तो ये हमारा पूरा परिपथ बन गया। अब आप पंखे की जगह बल्ब लगा देंगे तो यहाँ से बीच से रेगुलेटर हटा दीजिएगा, इसको सीधा जोड़ दीजिए तो बल्ब का बन जाएगा। उसी तरह टीवी का बन जाएगा। और किस स्रोत के लिए बना रहे हैं आप चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिए। अगर यहाँ पे आप इसको बना के, अगर आप इस प्रकार बनाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप विद्युत स्रोत लिख के छोड़ देंगे तो आपको यहाँ पे अलग से लिखना पड़ेगा कि दिष्ट धारा के लिए हमारा ये स्रोत है और प्रत्यावर्ती धारा के लिए ये स्रोत है। जो भी हमारा होगा वो यहाँ पे लगा दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम दिष्ट धारा का स्रोत रखेंगे, मतलब यहाँ पे अगर हम बैटरी लगाएंगे तो हमारे पंखे को चलाने के लिए या तो हम बैटरी से चलने वाले पंखे का इस्तेमाल करें। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम बैटरी लगाते हैं और यहाँ पे हम टीवी लगाते हैं तो बैटरी से हमारी टीवी नहीं चलती है। जो हमारे घरों में बैटरी इन्वर्टर से टीवी जो चलती है तो उसमें हमारी जो बैटरी के बाद जो हमारा इन्वर्टर होता है वो दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदल देता है। दिष्ट धारा से जो प्रत्यावर्ती धारा आती है वो हमारे इन्वर्टर की वजह से आती है। तो बैटरी के बाद हमें फिर एक इन्वर्टर भी लगाना पड़ेगा यहाँ चित्र में। तो इस प्रकार से हमारा जो होता है विद्युत परिपथ का आरेख होता है। अब अगर आपको एमीटर लगाना है तो देखिए, एमीटर के लिए हम क्या करते हैं, एमीटर के लिए, एमीटर हमारा जो होता है धारा नापता है। मतलब ये बताएगा कि हमारे परिपथ में धारा कितनी बह रही है एमीटर। तो एमीटर को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है कि हमारा जो विद्युत स्रोत है उसी के साथ लगा देते हैं। मतलब यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे बैटरी को दिखाया विद्युत स्रोत के रूप में, तो इसी से निकलने वाले तार के आगे हमने जो है एमीटर लगा दिया। हम उसको चाहे धनात्मक सिर्फ लगा दे चाहे ऋणात्मक सिर्फ लगा दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं, अगर हमें वोल्टेज नापना कि बैटरी कितना वोल्टेज दे रही है तो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में लगाते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने इसको समांतर क्रम में लगाया है। मतलब ये जो हमारे बैटरी से धारा जा रही थी वो सीधे वोल्ट मीटर में नहीं जाएगी, वो यहाँ जाके 2 भागों में टूट जाएगी। तो इससे क्या होता है, ये हमारा समांतर क्रम में लग जाता है। तो ये हमें बताता है कि वोल्टेज कितना है बैटरी में। तो इस प्रकार जो हमारा कुछ जो था परिपथ बनाया जाता है। तो यही जो था हमारे इस प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।